मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। हे गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं बहुत ही एक दुखियारी भक्त की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। क्यों महादेव ने अपने भक्त के मार को अपने ऊपर ले लिया। इस कथा को शुरू से अंत तक देखिए, इस कथा को रहस्य को जानिए कि भगवान भक्त के मार के अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं और कैसे अपने भक्त को बचाते हैं। एक गांव में अंजलि अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि बचपन से ही पूजा पाठ करती थी और उसे महादेव में बड़ा ही विश्वास था। वो महादेव के नाम सुनकर ही बहुत प्रसन्न होती थी कि उनके माता पिता देवघर जब भी जाते तो आकर उनके बारे में अपनी पुत्री से कहते कि हे बेटी, देवघर नगरी बहुत ही अच्छा धाम है और वहां पर स्वयं महादेव विराजमान है। वहां कथा अद्भुत है क्योंकि वहीं पर रावण ने रख दिया था और महादेव वहीं पर विराजमान हो गए थे। ऐसा बात है उनकी माँ हमेशा कहती है। अब उसे देखने की बड़ी इच्छा होती है अंजलि की और वो सोचती है कि मैं भी जरा देवघर जाती। जब भी वो देवघर जाने के लिए कहती, उनकी माँ कहती कि हे बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुम बाद में जाना। ऐसे कहते कहते अंजलि सियान हो जाती है और उसका कुछ दिन के बाद गुरु भाई बहन लोग विवाह हो जाता है। अंजलि का मन का लालसा मन में ही लगा रहता है कि मैं भी जरा महादेव का दर्शन करती, जहाँ पे इतना पावन धाम है। ये बात उसकी देखने की महादेव की इच्छा बहुत रहती है और वो मन में ही उनकी मूर्त को बसाकर, क्योंकि उनकी माँ हमेशा प्रभु का गुणगान करती थी। अब अंजलि हमेशा ही सोचती कि कब मैं देवघर चली जाती और कब मैं प्रभु का दर्शन करके आती। और जब अपने ससुराल आती है, वो अपने पति सास ससुर से भी कहती है कि मुझे देवघर ले चलिए और ले चल के जरा प्रभु का दर्शन करवा दीजिए। सास ससुर बड़ी कठोर रहते हैं। सास ससुर कहते हैं कि मैं कोई महादेव को नहीं जानता और कोई भोलेनाथ को मैं नहीं मानता। मेरा बेटा कमा कर अपने बदौलत सब चीज अर्जे हुए है। ये कोई महादेव ने मुझे कुछ नहीं दिया है और ना उनका दिया मेरे पास कुछ है। सब अपनी मेहनत की कमाई से मेरे पास है। क्यों तुम वहां पर जाने के लिए जिद करती हो। जितना महादेव का गुणगान अंजलि ने सुना था अपनी माँ के मुख से, अपनी सास को समझाती और कहती कि हे माँ जी, ऐसा क्यों कहती हैं। जितना घर में सब कुछ दिया हुआ है ये सब महादेव की कृपा से ही है। आपका बेटा का रोजी रोजगार भी महादेव की कृपा से ही है। ये घर जो अच्छे से चल रहा है, घर का सब व्यक्ति सुखी पूर्वक है, सब महादेव की कृपा से है। ये सारे बातें सुनकर सास ससुर बहुत क्रोधित होते हैं और वो अपनी बहू को मार पीट करते हैं। एक दिन उनके दरवाजे में बहुत लोग जाते रहते हैं। एक महात्मा के टोली उधर माहे जाते रहते हैं और सब कहते हैं, भजन गाते हुए जाते रहते हैं। और वो गांव गांव से एक एक व्यक्ति को जिनकी जिनकी लालसा थी देवघर जाने की, वो उसी गांव से पैदल चलते चलते जाते हैं प्रभु के धाम पर जाने के लिए और कहते हैं जिनको जिनको देवघर जाना है वो हमारे संग चल सकते हैं क्योंकि हम लोग देवघर के लिए निकल चुके हैं। ये बात जब अंजलि सुनती है तो सोचती है कि मेरा पति सास तो जाने दे रहे नहीं रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हीं लोग के संग चली जाऊं। और वैसा सोच के वो महात्मा लोग के संग उन्हीं लोग टोली के संग चल देती है। और वो कुछ दूर पहुंचती है, तले कुछ लोग व्यक्ति कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बहू को देखा है, को महात्मा लोग टोली के संग जा रही थी क्योंकि हर समय उसकी महादेव की देखने की बड़ी इच्छा थी और वो हर समय नमः शिवाय का जाप करती थी, हर हर भोले बोलते रहती थी। इस कारण
सास ससुर को बहुत तकलीफ था, क्योंकि जिसको गुरु भाई बहन लोग भगवान में प्रेम नहीं होता है उसको भजन सही में ना सुहाता है, और उसके भगवान का बातचीत भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे भगवान से प्रेम भी नहीं था सास ससुर का। वो कभी भगवान का मन भी नहीं जानते थे। उनका मन में तो ये बसा हुआ था कि सब हम लोग अपने मेहनत से कमा कर किए हैं, मैं कोई महादेव भगवान को नहीं जानती हूँ। एक व्यक्ति रहता है गुरु भाई बहन लोग कि समझैला पर समझ भी जाता है। कितने व्यक्ति ऐसा भी रहते हैं, उन्हें कितनों आप ज्ञान दे दीजिए मगर वो अपने वाला ही करेंगे। जिस तरह अंजलि के सास ससुर थे, अंजलि ने उन्हें अपने माता पिता के गुणगान, महादेव गुणगान के बारे में बहुत बताया, मगर तनिक भी अंजलि के सास ससुर पर असर नहीं पड़ा और उनका मन में वही बात चलते रहता था। अब इतने में कुछ गांव के लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बहू को देखा है कुछ महात्मा का टोली संगे जाते हुए। ये सुनकर तुरंत सास ससुर गाड़ी निकालते हैं और जाते हैं। बेटा काम में करता है और बहू को झोटा धर कलासार कर ले आते हैं। उसे बहुत मार मारते हैं, मार कर बांध कर उसे तुरंत उसे एक खंबा में बांध देते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम महादेव के धाम पर जाने के लिए मुझसे पूछी तक नहीं, और मैं हम लोग की इच्छा के खिलाफ गई। हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम धाम पर जाओ, हम लोग किसी महादेव को नहीं मानते हैं, और तुम घर में से कदम निकाल दी, आज तुम्हें बहुत मारेंगे। और वो क्या करती हैं कि अपनी बहू को बांध देती हैं एक खंबे में। जब खंबे में बांध देती हैं और बांध कर वो कहती है बिहने बेला बेटा आएगा तब तुम्हारा इंसाफ करेगा। अब वो खंबा में बांध कर बेटा का अपने इंतजार करते रहती है कि मेरा बेटा आएगा तब तुम्हें मिलकर तीनों आदमी आओ मारेंगे, सजा देंगे। तुमने कैसे घर से गोद निकाल दिया। इतने महादेव सोचते हैं कि मेरी भक्त तो आज बहुत मार खाएगी लगता है, और मेरी भक्त मेरे दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है। उतने में जहाँ पर खंबा में उन्हें बीच द्वार पर अपनी बहू को बांध लेते हैं। गांव के लोग कोई भी बोलने आता है तब वो क्या कहते हैं हमारे घर का मामला है, इसमें कोई दखल नहीं देगा। जो भी हमारे घर के बीच में पड़ेगा उसका भी मैं एक भी नेग ना छोड़ूंगी, उससे भी लड़ाई हो जाएगा। इस कारण गांव के लोग भी गुरु भाई बहन लोग उनके सास ससुर से कोई नहीं जुड़ाते थे। आप लोग जानते हैं कि लंगा से गंगा भी हैरान रहती हैं, उसी तरीका के उस गांव में उनका सास ससुर भी बहुत लड़ते थे लोग से, इसीलिए कोई भी उनको ये बात सुनकर उनकी बहू को बचाने नहीं जाता है। इधर उसी समय जहाँ पर खंबा पर बांधी रहती हैं और उनका इंतजार करते रहती हैं, सास ससुर खा पी कर आराम करने लगते हैं। अपनी बहू को खाना पीना कुछ नहीं देते हैं और उसे एक पोल रहता है उसी में खंबा में दोरा बांध रहते हैं। तले उतने में कुछ टोली जाते रहती है। उनकी बहू को तो यही इच्छा थी कि मैं महादेव के दर्शन करूं। प्रभु उसकी रस्सी को अपने आप से महादेव वहां पर आते हैं और आकर अपने हाथ से गुरु भाई बहन लोग प्रभु उनको रस्सी को खोलते हैं, और खोलकर जो टोली वहां से फिर गुजरती रहती है, महादेव कहते हैं अपने गण लोग के कि तो वो टोली संग मेरे धाम पर ना पहुंच सकी, अपने गण लोग को महादेव भेजते हैं और कहते हैं तुम लोग सब महात्मा का रूप धर लो और उसके संग अंजलि के संग मुझसे देवघर लेकर धाम पर जाओ। जितने गण लोग रहते हैं सब महात्मा का रूप धर लेते हैं और धर के उस अंजलि के पास आते हैं, उनका रस्सी खोल देते हैं महादेव। रस्सी खोलते ही अंजलि मुक्त हो जाती है, और मुक्त होकर पहले के इतना मार मारते थे सास ससुर उमर तनिक भी उसे दर्द नहीं होता। वो तो लगते है जैसे प्राण उसका महादेव में ही बस गया है। कितनों मार खाए मगर वो हर हर महादेव को हल ना छोड़े। इतना कठिनाई भूख प्यास के बाद भी प्रभु का नाम का सुमन कल ना छोड़े। प्रभु इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आकर स्वयं महादेव अंजलि का हाथ का रस्सी उसी खोलते हैं, उसे पानी पिलाकर, और जो गण लोग रहते हैं जो महात्मा बन कराते हैं वो लोग तो फिर वहां से भजन कीर्तन चालू हो जाता है और अंजलि का देह का सारा जो मार का दाग पड़ा सब खत्म हो जाता है। और प्रभु स्वयं उसकी बहू को रूप लेकर गुरु भाई बहन लोग उसी खम्मा में बन जाते हैं। महादेव देखिए किस तरह एक भक्त के लिए उस खम्मा में बन जाते हैं। इधर अंजलि उस महात्मा लोग के संग देवघर पहुंच जाती है और महादेव के दर्शन करके प्रसन्न हो जाती है। इधर सास ससुर अपने बेटा के इंतजार करते रहता है गुरु भाई बहन लोग। जब बेटा आता है उसे फोन पर ही मालूम चलता है कि आज मेरी पत्नी ने घर से कदम निकाल दिया था दिन में,
इसीलिए मां ने उसे खम्मा में बांध कर रखा है। आज उसे हम लोग मिलकर मारेंगे। इधर सास ससुर आती है, बहुत मार मारते हैं। उसमें पति भी आता है और बहुत मार मारता है। प्रभु अपने भक्त के चलते मार खाते हैं और प्रभु स्वयं उसमें बने रहते हैं। उस खम्मा में उसकी बहू का रूप लेकर अपने बन जाते हैं। इधर अंजलि मगन होकर महादेव का भजन करते हुए देवघर पहुंच जाती है। जब पहुंचती है, प्रभु को देखकर उसका मन दम विभोर हो जाता है और महादेव का पूजा पाठ कर कर, उनकी दर्शन कर कर उनका मन दम प्रसन्न हो जाता है। उसी समय कुछ गांव के आदमी व्यक्ति जो रहते हैं वो भी देवघर गए रहते हैं। उसकी बहू बहू को महादेव की पूजा करते हुए देवघर देखकर तुरंत इसके सास के पास फोन लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहू तो देवघर पहुंची हुई है, क्या तुमने अपने बहू को बस में नहीं रखा है? तुम्हारी बहू अकेले यहाँ पर आकर पूजा पाठ कर रही है। सास कहती है कि क्या बोल रहे हो, मेरे बेटे से पूछो, हम लोग यहीं पर मेरी बहू खम्बे के पे बनी हुई है। तब बेटा फोन लेकर कहता है कि नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी तो खम्बे से बनी हुई है और इसे हम लोग महादेव का भूत उतार दिए हैं। ये महादेव के जो भक्ति में लीन हो गई है और जो रात दिन हर हर महादेव कहते रहती है। आज इसका खिस्सा ही खत्म हो जाएगा। आज ये अपने जवान से महादेव का नाम लेना ही बंद कर देगी। आज इसको मैं दागूंगा। और वो क्या करता है कि छड़ दिखा कर लाकर प्रभु को, महादेव को देह में दागता है और सास भी मारती है, ससुर भी, उन्हें बहुत सारा बात बोलते हैं, ननद सब मिलकर मारते हैं। तब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर दिखाता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी बहू पूजा कर रही है। आजकल मोबाइल के जमाना है गुरु भाई बहनों। तुरंत उस गांव का व्यक्ति वीडियो कॉल करता है और जैसे ही इसका पति वीडियो कॉल में देखता है कि एक अंजलि वहां पर है और एक अंजलि यहाँ पर खम्बे से बनी हुई है, ये देखकर अचंभों में रह जाते हैं। तब वहां से प्रभु जैसे ही वीडियो कॉल करता है, वहां से रस्सी से अंजलि खुल जाती है और महादेव वहां से खुलकर वहां से भक्त के मार खाकर वहां से जैसे वो कहते हैं कि यहाँ पर भी एक अंजलि बनी हुई है। तब कहते कि आप कौन है, मुझे बताइए। वहीं पर प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं वहां से और कहते हैं, करे दुष्ट, मैं जिस भक्त को तुमने इतना दुख दिया है, मारा है, मैं वही महादेव हूँ। अपनी भक्त के लिए मैंने मार खाया हूँ। जितने उनके साथ ससुर रहते पति हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग अभागा अंजलि समझकर आप पर कितने सितम ढाए हैं, हम लोग क्षमा कर दीजिए, ये सब गलती अंजलि का है। अगर वो आपको धाम पर ना जाती तो आप यहाँ पर ना बनते और आप मार ना खाते, हम लोग तो पाप के भागी बन गए हैं। तब महादेव कहते हैं, तुमने किसी को पूजा करने से रोका है, किसी को भगवान को नाम लेने से तुमने रोका है? क्या तुम भगवान बने गए हो कि तुमको व्यक्ति पर इतना अपना दावा है कि तुम अपने मनुष्य अपने मन से भगवान का नाम नहीं ले सकता है? तुमने इसी कारण अंजलि को इतना दुख दिया है। ऐसा कहकर प्रभु कहते हैं कि तुम लोग कभी भी मेरा भक्त को जितना दुख दिया है वो अब वहां से वो लौट को नहीं आएगी और मुझ में ही समाहित हो जाएगी। ऐसा कहकर प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब वहां पर लोग जो रहते हैं क्या देखते हैं कि पूजा पाठ कर कर जब अंजलि बैठती है, अंजलि वहीं पर लोग हट जाती है और एक ज्योत बनकर अंजलि वो महादेव के लिंग में जाकर समा जाती है। प्रभु किस तरह अपने भक्त को स्वीकार करते हैं और उस दिन से अंजलि धाम ही पर रह जाती है। जिसका धाम पर मृत्यु हो जाता है गुरु भाई बहन लोग, वो सीधे बैकुंठ जाता है। आप लोग सुने होंगे, आदमी तो कहता है कि वहां पर जाकर आदमी मर गया, मगर नहीं, कोई भी अगर धाम पर मर जाता है, गंगे किनारे मर जाता है, वो भी बैकुंठी का तो जाता है। अब तो अंजलि जाकर वहां पर देवघर में अपना दम तोड़ती है। प्रभु उसके दुख से उबारा करते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब यहाँ के लोग सभी जाते हैं और जाकर देखते हैं तो सही में वहां पर उसका शरीर पड़ा रहता है और कुछ भी ना रहता है। तब वहां से लौटकर घर पर आते हैं। यही कहना है गुरु भाई बहन लोग कि एक महादेव ने अपने भक्ति के कारण भक्त को मार को भी अपना लिया था। भोले भंडारी ऐसे हैं कि भक्त को मार को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। जो श्रद्धा भाव से उनका नाम का सुमरन करता है, उनका ध्यान करता है, सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वो हर समय सहाय होते हैं। देखिए किस तरह भोला भंडारी ने अपने भक्त को मार को अपने ऊपर ले लिया और अंजलि को जहाँ जाना था, जिसे श्रद्धा से उन्हें पूरा किया।
बोली हर हर महादेव की जय। गौरी पार्वती मैया भवानी की जय। भैरो भैया की जय। हर हर महादेव की जय।